जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। तो हेलो नमस्कार, मैं राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राय ऑनलाइन एकेडमी पर। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास में आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम लोग विस्तार रूप से पढ़े थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या क्या किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कितने विवाह किया, और साथ ही चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न विद्वान थे, यानी साहित्य के क्षेत्र में या फिर विज्ञान के क्षेत्र में या फिर अलग अलग क्षेत्रों में, खगोल के क्षेत्र में जो जो प्रमुख विद्वान थे उन लोगों का हम लोगों ने अध्ययन विस्तार रूप से किया था। और केवल एक अध्ययन हम लोगों ने नहीं कर पाया था, उनका नाम क्या था? कालिदास। कालिदास को आपको बोले है ना। आज हम लोग इस क्लास में कालिदास को हम लोग विस्तार रूप से पढ़ेंगे। और कालिदास से लगभग हर एक एग्जाम में एक प्रश्न इनके पुस्तक से आ ही जाता है, तो इसका है ना। और इनके हिस्ट्री के भी बारे में जानेंगे, आखिर कालिदास का योगदान क्या रहा नहीं रहा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग में लिखिए कालिदास। कालिदास हाँ, तो सुन गौर से केवल ध्यान दीजिएगा तो ये भी आपका सेक्शन कंप्लीट होगा। तो आपको पिछले क्लास में हम लोगों ने बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में प्रमुख थे। क्या? नवरत्न। तो कालिदास भी एक महत्वपूर्ण नवरत्न थे। किनके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। बहुत सारा इनको योगदान रहा है साहित्य के क्षेत्र में, देखिएगा। फिर देखेंगे हम लोग कालिदास को, आपको पता होगा कि इंग्लिश के क्षेत्र में क्या है। इंग्लिश के क्षेत्र में देखिएगा, इंग्लिश के क्षेत्र में बहुत ज्यादा ज्ञान किनके पास था? तो शेक्सपियर के पास, है ना। तो इसीलिए उनको क्या कहा था? तो यानी उनको क्या, यूरोप के देश में यानी यूरोप महादेश में देखिएगा तो पूरा मतलब इंग्लिश के क्षेत्र में बहुत ज्यादा उनको ज्ञान था, है ना। तो इसीलिए अगर लोग अपने लाइफ में सक्सेस हो जाता है या फिर किसी विशेष क्षेत्र में, पार्टिकुलर फील्ड में वो अपने ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, तो उसको लोग तुलना कर अलग अलग क्षेत्र में नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे हमारे यहाँ एक एग्जांपल मैं खुद अपने यहाँ के दूंगा कि हमारे नानी यहाँ एक बहुत बड़े अमीर व्यक्ति थे, उनका नाम था राजकिशोर। उनका नाम था क्या? राजकिशोर। और चूंकि वो बहुत बड़े अमीर थे हम लोग के उस एरिया में, तो जो भी मतलब गांव देहात के लोग भाषा में ये बोलते थे। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने घमंड करने लगे या फिर गांव के लोग काम न करे, है ना, अपने जो घरेलू काम ना करे, तो उनकी जो माता या पिता होते थे, चाहे अभिभावक, वो एग्जाम्पल लेते थे क्या तू राजकिशोर हो रहा है? कि राजकिशोर तो वो अमीर व्यक्ति को ना भी कुछ करेगा तो वो अपन जीवन यापन कर लेगा, लेकिन तुम क्या राजकिशोर हो रहा है कि मतलब तू न भी काम करेगा, तुमको भूखा अपने आप भोजन मिल जाएगा? नहीं। तो एग्जाम्पल के रूप में क्या, तो राजकिशोर एक अमीर व्यक्ति थे, यानी अपने क्षेत्र में वो सक्सेस प्राप्त कर चुके थे। तो हमारा जो समाज है, एग्जाम्पल करना यानी तुलना करके हम लोगों को क्या करता है, बताता है कि तुम उस तरह से बढ़ सकते हो, जैसे, है ना। तो ठीक उसी प्रकार यूरोप में बहुत इंग्लिश के क्षेत्र में काफी उनका योगदान रहा। किसका? शेक्सपियर का। तो इसीलिए भारत में एक संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता विद्वान का जन्म हुआ, तो उनका नाम क्या है? कालिदास। तो कालिदास का ही भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किस लिए कहता है? तो इनका संस्कृत के क्षेत्र में इतना योगदान रहा है कि आपको पता होगा, अगर आईएएस का सिलेबस देखिएगा तो आईएएस का सिलेबस के संस्कृत में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और साथ ही इनका जितने भी इन्होंने पुस्तक लिखा सभी का उसमें पढ़ना, यानी इसको आईएएस के सिलेबस में इनका
जो किताबें रचना की है उसका उसमें पाठ्यक्रम है, मतलब सिलेबस में उनका जो विषय वस्तु उसका डाला गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये विद्वान पुरुष थे, है ना। तो कालिदास के बारे में दो चीज पहले सबसे पहले समझना कि कालिदास एक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के प्रमुख यानी महत्वपूर्ण नवरत्न थे। दूसरा कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तीसरा समझिए क्या जी है, तो कालिदास का एक पत्नी, जब इनका विवाह हुआ तो इनकी पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का भी नाम कई बार पूछ देता है, तो जान लीजिए इनकी पत्नी का नाम क्या था, विदोत्मा, है ना। इनकी पत्नी का नाम क्या था, विदोत्मा। और कालिदास स्वयं अपने पुस्तक में लिखे हैं कि विदोत्मा हमारी गुरु थी। क्या थी, गुरु। कालिदास स्वयं कहे कि हमारे जो गुरु है, जो इतने भी हम अपने क्षेत्र में सक्सेस हुए यानी अपने जीवन में सक्सेस हुए हैं, उस सक्सेस का जो मेन मकसद श्रेय जाता है तो किनको जाता है, तो उनकी पत्नी विदोत्मा को। क्या है विदोत्मा के बारे में अभी आपको कहानी से समझाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, पत्नी अगर गुरु हो जाए तो बड़ी सौभाग्य की बात होता है। आजकल ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता। अगर पत्नी अगर उस पुरुष के रूप में ईश्वर कह लीजिए साक्षात अगर गुरु का रूप ले ले, तो उस व्यक्ति जो अपने जीवन में यानी उस पुरुष अपने जीवन में हम कहते हैं 100% सक्सेस होकर ही रहेगा। चाहे आज के क्षेत्र करें, चाहे कालिदास की बात करें, अगर आज भी अगर जो अपनी पत्नी है, अगर पत्नी या किसी अपने पति को, जो भी उसका पति काम कर रहा है उसमें अपना हाथ योगदान, अपनी जो हाथ बढ़ाए या फिर उस फील्ड में पार्टिकुलर मदद करे, तो यकीन मानिए उस पति का यानी उस पुरुष का सक्सेस होना लाइफ में बहुत जरूरी है और होकर ही रहता है। तो यही कंडीशन है कि कालिदास ने अपने पत्नी को ही गुरु माना है। तो क्या मजरा है, क्या कहानी है, सभी आप लोग अभी धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। तो ये आखिर है कौन, विदोत्मा आखिर है क्या, है ना। मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये विदोत्मा कौन है। तो विदोत्मा एक सामंत की बेटी है। क्या सामंत, इस सामंत मैंने समझ रहे हैं क्या, राजा। निगुप्त काल में सामंती प्रथा चालू हो गया था ना। तो एक क्या है, एक तरह से राजा है, मतलब मेन राजा नहीं है लेकिन किसी क्षेत्र यानी छोटे क्षेत्र का राजा है। तो राजा का एक बेटी है, उसका नाम क्या है, विदोत्मा। आप लोग ऐसे क्या हो रहे हैं जी। यानी राजा का एक बेटी है, उसका नाम क्या है, विदोत्मा। और ये विदोत्मा काफी विद्वान स्त्री है। इनका विदोत्मा जो है, जो काफी विद्वान स्त्री है। क्या है, विद्वान स्त्री। तो जब ये जवान हो गई, तो जब इनको शिक्षा दिशा पूर्ण हो गया, एक अर्थात जब विद्वान के रूप में इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान जब इनको मिल गया, तब इनका जो पाप यानी कि जो पिता थे वो सोचे कि लड़की है तो विवाह, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, विवाह तो एक सामाजिक प्रथा है ही। तो इनको पिता सोचे कि अब इनको विवाह कर देते हैं, चूंकि जवान हो चुकी थी, मानी यौवना अवस्था में आ चुकी थी। तो इनका पिता से चूंकि राजा थे, तो इन्होंने कहा कि अब शादी कर लेंगे। तो शादी चूंकि राजा है तो शादी किससे करेंगे, राजा से ही करवाएंगे। चूंकि अगर राजा का हर कोई चाहता है कि हमारा जो क्या है, हमारा जो दामाद हो वो हमसे ऊंचा घर का हो। अगर एक छोटे गरीब है तो गरीब का सोच रहता है कि हमारा दामाद हमसे ऊंचा हो। अगर राजा है तो राजा का ये सोच रहता है कि हमारा चाहे तो हमसे ऊपर लेवल का हमारा दामाद हो या फिर हमारे ही लेवल का, है ना, क्या हो, हमारे ही लेवल का। यानी राजा मिल जाए तो काफी अच्छा की बात है। अगर राजा से भी अच्छा महाराजा मिल जाए या फिर महाराजा धीराज मिल जाए तो और गौरव की बात है ना। तो हर कोई सोचेगा कि हमारा जो बेटी उसका विवाह कहाँ से हो, तो राजा से हो। तो जब इनको यानी कि विदोत्मा से सलाह लिया गया कि तुम किससे शादी करना चाहती हो, तो विदोत्मा चूंकि खुद विद्वान की स्त्री थी, इन्होंने कहा कि हम देखिए जिस तरह से राम और यानी सीता का विवाह एक धनुष के, है ना, कह सकते हैं जनक ने एक प्रतिज्ञा ले रखा था, उसी जो धनुष को उठाकर प्रतिसंध्या चढ़ाएगा उसी से शादी करेंगे। तो इन्होंने भी कहा कि हम वैसे व्यक्ति से शादी करेंगे, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंग हो, कुछ भी हो। हमारा जो मेन मकसद है, हमारा जो पति वही व्यक्ति होगा जो विद्वान पुरुष होगा, चाहे किसी भी धर्म को, चाहे शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र, कोई हो रहे, लेकिन वह केवल और केवल विद्वान पुरुष रहना चाहिए। तो ये काफी बड़ी संकट खड़ा कर दिए कौन, विदोत्मा। क्योंकि तो खैर राजा की बेटी है तो उसका अगर बेटी ही कह दिया कि हम विद्वान से शादी करेंगे तो करना ही पड़ेगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है, जब तुम्हारा इच्छा ही है इस तरह से करने का तो ठीक, कोई बात नहीं है। तो जो राजा थे, राजा ने अपने दरबारियों को कहा
कि प्रत्येक दिन कम से कम 5 या 6 लोगों को दरबार में वैसे विद्वान पुरुष को लाओ, है ना, विद्वान पुरुष को खोज खोज को लाए, मैंने दरबार में लाओ, क्या करके दरबार में लाओ 5 से 6 लोगों को जो विद्वान हो। ऐसा नहीं कि मूर्ख लोगों को दरबार में ले आना है, जो विद्वान है उसको खोज खोज कर क्या लाओ, दरबार में लाओ, जिससे हमारी बेटी स्वयं उससे प्रश्न पूछेगी। अगर वो व्यक्ति प्रश्न का उत्तर दे पाएगा तो उसे स्वयं विद्योत्तमा का विवाह होगा। तो एक कंडीशन था किसका, शादी होने का, नहीं विद्योत्तमा का। तो विद्योत्तमा स्वयं विद्वान थी, तो चूंकि अब जो प्रश्न पूछे तो अब दरबारी का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया कि समाज के बीच से विद्वानों को खोज कर लाना ये बहुत बड़ी संकट था। फिर भी चूंकि राजा का आदेश है तो राजा का आदेश का पालन करना भी जरूरी है। तो राजा दरबारी बहुत खोजने के बाद, यानी दूर दूर तक खोजने के बाद डेली 5 से 6 लोगों का विद्वान को लाना दरबार में शुरू कर दिया। तो दरबार में जैसे ही आए तो अलग यानी प्रत्येक से क्या विद्योत्तमा सवाल पूछी, और सवाल का जवाब से अगर वो विद्योत्तमा अगर संतुष्ट हुई तो उससे विवाह हो जाता है। लेकिन अभी तक मतलब प्रक्रिया लगभग लंबी चलती जा रही थी, इसी बीच में लंबी चली जा रही थी। कोई ऐसा विद्वान नहीं था जो अपने उत्तर से विद्योत्तमा को संतुष्ट कर पाए। तो इसी बीच एक विद्वान भी सोचा कि वो भी काफी विद्वान था, वो विद्वान यानी ब्राह्मण ही था जो विद्वान पुरुष था। ब्राह्मण सोचा कि हर कोई का ख्वाहिश है, चूंकि विद्योत्तमा स्वयं सुंदरी भी थी, केवल ज्ञाता यानी विद्वान ही नहीं, एक विदुषी महिला के साथ साथ सुंदरी महिला भी थी। तो विद्वान पुरुष सोचा जो ब्राह्मण था, तो बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम विद्वान हैं। दूसरी, जो हमारी पत्नी अगर विद्योत्तमा से शादी अगर होगा तो वो भी विद्वान ही रहेगी। और तीसरी कि वो सबसे सुंदर है, मतलब सुंदरी स्त्री है, तो हमारा इससे सौभाग्य की बात क्या है। तो एक दिन दरबार में स्वयं वह ब्राह्मण पहुंचा, कौन, जो विद्वान था। और जब प्रश्न और उत्तर, सवाल और जवाब का उत्तर सिलसिला शुरू हुआ तो बहुत से चीजों पर यानी बहुत से प्रश्नों पर जो विद्वान था ब्राह्मण जवाब दे पाया, लेकिन पूर्ण रूप से विद्योत्तमा का संतुष्ट न हो पाई। क्या वो ब्राह्मण से भी विद्योत्तमा संतुष्ट नहीं हो पाई। तो वो जो ब्राह्मण था उसको क्या कहा, बेइज्जत करके विद्योत्तमा दरबार से बाहर निकाल दी। तो उसको काफी शर्म लगा, मतलब उस शर्म की बात है, क्योंकि वो विद्वान जो था ब्राह्मण का आप जान रहे हैं कि इस काल में बहुत स्थिति अच्छी है। मतलब समाज के 4 वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रतिष्ठान यानी प्रतिष्ठा मिल रहा है, पूजा की जा रही है, तो उसका ब्राह्मण। और सोचिए अगर ब्राह्मण को ही अगर दरबार से घसीट कर उसको ढकेल कर भगा दिया जाए कि आपका, तो कितना दुर्भाग्य की बात है, कितना बेइज्जत की बात है। तो जैसे ही दरबार से निकला वो ब्राह्मण, उसने प्रतिज्ञा किया, उसने प्रण लिया कि इसका हम बदला एक दिन न एक दिन जरूर लेंगे, है ना। चूंकि विद्वान ब्राह्मण था और ब्राह्मण का अपमान समझ सकते हैं, जिसको सभी लोग पूजा करते थे, उस ब्राह्मण को बेइज्जती हो रहा, तो कितना शर्म की बात है। तो ब्राह्मण ने प्रतिज्ञा ली कि इसका हम विद्योत्तमा से बदला ले कहीं रहेंगे, और रास्ता में चल दिया। तो एक रास्ता में जा रहा था, जो ब्राह्मण था वो सोचा कि इतना विद्वान डेली जा रहा है लेकिन सभी को रिजेक्ट कर दे रही है, यानी सभी किसी को पसंद नहीं आ रहा है विद्योत्तमा। तो क्यों न एक दिन मूर्ख, चूंकि विद्वान लोग हमेशा जा ही रहा और विद्वान लोग को रिजेक्ट कर रही, तो क्यों न एक दिन मूर्ख लोग कहीं जाया जाए। ऐसे मूर्ख को रिजेक्ट करेगी तो करे क्या बात है, मूर्ख ऐसे भी है, मूर्ख है, अगर रिजेक्ट भी कर देगा नहीं कि उसके प्रश्न से संतुष्ट न हो गई तो उसमें क्या, उसको शर्म की कौन हो, तो स्वयं मूर्ख व्यक्ति है। तो इसने प्रतिज्ञा लिया कि एक दिन उसके दरबार में यानी उसको मूर्ख व्यक्ति से सामना कराएंगे, है ना। और यही चूंकि चल रहे थे, तो इसी बीच रास्ता में जैसे कुछ समय के बाद जब रास्ता में एक दिन क्या हुआ कि जा रहा था कौन, वो ब्राह्मण जिसको विद्योत्तमा ने बेइज्जत किया था। तो देखा कि एक पेड़ पर व्यक्ति जो लकड़ी काट रहा, और यानी जो जिस डाली पर बैठा है, मतलब देखिएगा, जैसे ये देखिए, ये समझिएगा, ये आपका पेड़ है, और जिस डाली पर वो व्यक्ति बैठा था, यानी कि जिस पेड़ के उस डाली पर बैठा था वहीं से वो काट रहा था, कि उसी डाली को ये काट रहा था। कौन, उस व्यक्ति को काट रहा था। जो ब्राह्मण सोचा कि इससे भी कोई बड़ा मूर्ख हो सकता है, जो जिस डाली पर बैठा उसी डाली को काट रहा है। अगर
उस डाली पर अगर एक तलवार, यानी कि तलवार से एक धार भी अगर मतलब इतना काट चुका था, जैसे देख लीजिए पूरा है डाली है, तो डाली के इतना सेक्शन को काट चुका था, केवल अगर एक धार भी इस पर लगता तो डाली टूट कर नीचे गिर जाता, कट कर नीचे गिर जाता। ये स्थिति आज है। जैसे ही देखा कि जो व्यक्ति है जो अंतिम धार यानी कि उस पर मारने के जा रहा है, तभी उस ब्राह्मण ने उसको कहा कि सुनो सुनो सुनो, नीचे उतरो। फिर कहा कि नीचे उतारा, तो कहा कि तुम विद्योत्मा से शादी करोगे? तो लड़का खुश हो गया, हर कोई खुश हो जाएगा, क्योंकि अगर विद्वान से अगर शादी अगर कोई मूर्ख को हो जाए तो कितनी बड़ी खुशी की बात है ना। जैसे अगर तुम ही लोग को अगर हो जाए अच्छा लड़की से तो कितना खुश लोग होता है लड़का, ये भी आप जानते हैं। तो ब्राह्मण ने उसको बुलाकर कहा कि इससे शादी करोगे? तो खुश हो गया और खुशी का मारे हंसने लगा, पागल की तरह हंसने लगा। तो कहा कह रहे भाई हंस मत, तोरे सही बात बोल रहे हैं, हंसने वाली बात नहीं है। तो कहा कि सही में इसको विश्वास नहीं हो रहा था कि इसको मूर्ख जो पेड़ डाली काट रहा था। और उस लड़का का नाम क्या था? कालिदास, जिसके बारे में हम लोग डिटेल रूप से पढ़ रहे हैं, है ना, जो यही कालिदास है। तो इसको विश्वास नहीं हो रहा, सही में मतलब 5-6 बार पूछा कि सही में विवाह करवाइएगा हमको विद्योत्मा से, इस तरह से मतलब बोलते गया। और सही में ब्राह्मण ने कहा कि यार सही बात बोल रहा हूँ, हम दिल पर हाथ रख के कर रहा हूँ कि शादी तुमको करवाएंगे। तो कहा कि ठीक है चलिए हम करते हैं। तो जो ब्राह्मण था वो कहा कि एक कंडीशन है, एक शर्त है कि तुमको उसका जो जवाब पूछेगे नहीं, जो उस प्रश्न का जो उत्तर मतलब तुमसे सवाल करेगी, तुमको सवाल का जवाब नहीं देना है, केवल और केवल तुमको शांत रहना है। मतलब उसके सामने तुमको जाकर केवल खड़ा रहना मौन के रूप में, बस तुमको कुछ बोलना नहीं है। बाकी जो भी समझना हम समझ लेंगे, मतलब विद्योत्मा से हम समझ लेंगे, केवल और केवल तुमको विद्योत्मा के सामने जाकर खड़ा रहना है। तो कहा कि चलिए इसमें कौन बड़ी बात है, जो भी कहिएगा हम करने के लिए तैयार हैं। अगर सुंदर स्त्री के साथ साथ विद्वान स्त्री के साथ विवाह हो जाए तो कितना सौभाग्य की बात है ना। तो चल दिया, सोचा कि अब तो एक दिन क्या, चूंकि ऐसा तो कोई जा नहीं सकता जब तक दरबारी नहीं ले आए। तो जो विद्वान था वो दरबारी से कांटेक्ट किया, संपर्क किया कि एक बहुत बड़ा विद्वान को हम लोग खोज रहे हैं, ये अगर इस एक जो विद्योत्मा है इसके प्रश्नों का इन उत्तर से संतुष्ट कर पाएगा। तो कहा कि ठीक है चलो। जब दरबार में पहुंचा किसको? कालिदास विद्योत्मा के सामने, तो प्रश्न और उत्तर का सिलसिला शुरू हुआ। क्या हुआ? प्रश्न और उत्तर का सिलसिला शुरू हुआ। तो पहला प्रश्न पूछा गया, देखिएगा हम आपको प्रश्न नहीं बताएंगे। पहला प्रश्न जब शर्त बताया गया, जैसे ही ब्राह्मण कहा कि देखिए इनका आज मौन व्रत है, मतलब एक शांत है, ये अभी कुछ बोलने की स्थिति में और न ही बोलेंगे, तो जो भी आपको उत्तर देना, प्रश्न पूछना है तो ये उत्तर आपको संकेत के रूप में ही देंगे, मतलब मूड़ी हिलाकर या हाथ से मतलब इशारा के रूप में देंगे। तो विद्योत्मा कहें कि हम इतना विद्वान हैं, ये इनसे हम कम थोड़ी ना है, हम भी प्रश्न संकेते में पूछेंगे, मतलब हम अपने इशारा में ही हम प्रश्न पूछेंगे। तो कहे कि ठीक है कौन बड़ा बात है, ठीक है। तो विद्योत्मा और कालिदास के बीच प्रश्न और उत्तर का सिलसिला शुरू हुआ। इसी में विद्योत्मा ने इस हाथ उठाई और कहा इसके बारे में, मतलब सुनिएगा, अपने मन में विद्योत्मा कह रही है कि एक अंगुली उठाई, और विद्योत्मा ने कही कालिदास को अपने मन इस खाली एक अंगुली उठाई और उसका जवाब पूछ रही थी। तो विद्योत्मा एक, आखिर समझ लीजिए कि विद्योत्मा एक अंगुली उठाई, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि ये इस संसार में ईश्वर एक है ना। विद्योत्मा का प्रश्न है कि संसार में ईश्वर एक है, इस पर आपकी क्या राय है? मतलब कालिदास से इस पर राय पूछ रही थी। कौन? आपका विद्योत्मा। तो कालिदास ने सोचा कि तुम एक आंख फोड़ने के लिए कह रही हो, हम दोनों आंखियां तुमको फोड़ देंगे। मतलब कालिदास चूंकि मूर्ख है तो उसको थोड़ी पता है कि ये मतलब क्या हो रहा, वो डायरेक्ट समझ रहे हैं कालिदास की तुम एक आंख फोड़ने के लिए कह रही है तो हम तुमको दोनों आंखियां फोड़ देंगे, मतलब संकेत में जवाब रहा। तो जब ब्राह्मण कह रहा नहीं, जब तो समझ में नहीं पाई, तो विद्योत्मा समझ नहीं पाई कि आखिर दो काहे कह रहा। तो विद्योत्मा से तब ब्राह्मण खुश होकर कहा कि हा कितना सुंदर जवाब दिए आपने, कि इनका कहने कालिदास का उत्तर का जवाब कौन दिया? ब्राह्मण अपने भाषा में, कि ये कालिदास स्वयं कह रहे हैं कि ईश्वर यानी आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग चीज है। तो जो विद्योत्मा थी उनके उत्तर से काफी संतुष्ट हुई। फिर दूसरा प्रश्न पूछी कि 5 तत्व क्षितिजन गगन पावन समीरा के बारे में आपका क्या राय है? तो कालिदास सोचे कि अब तुम हमको थाप से मारने के लिए बात कर रही है, हम तुमको मुक्के से मारेंगे। क्या करेंगे? मुक्का से मारेंगे। तो ब्राह्मण ने उसका जवाब दिया कि आहा कितना सुंदर, कितना अदृश्य, कितना संतुष्ट करने वाला उत्तर है
कि जो कालिदास का उत्तर के अनुसार ब्राह्मण कहा कि 5 जो तत्व है, ये 5 तत्व अगर एक रूप मिल जाए, मतलब इस तरह से मिल जाए, तो इस मतलब जीवन की कल्पना की जा सकती है। मतलब 5 तत्व अगर मिल जाए तो जीवन की कल्पना की जा सकती है। तो विद्वत्मा इसके प्रश्न भी उत्तर हो गए, मतलब संतुष्ट होगी उत्तर से। तो ऐसी कहानी का और प्रश्न उत्तर का सिलसिला जारी रहा और अंततः 100% जो विद्वत्मा थी कालिदास के उत्तर से संतुष्ट हुई। जब संतुष्ट हो गए तो विवाह का कार्यक्रम होगा ही। तो विवाह का कार्यक्रम शुरू हुआ, विवाह हो गया। जब विवाह हो गया तो कालिदास को, जब चूंकि कालिदास उतना गरीब परिवार से थे, है ना, लकड़ी काट रहा कोई व्यक्ति तो समझ सकते हैं कि राजा तो कोई लकड़ी काट नहीं सकता। तो गरीब व्यक्ति से शादी हुआ, किसको? विद्वत्मा का, जो स्वयं विद्वान थी। फिर भी विद्वत्मा कही कि हमको गरीब अमीर और हिंदू का ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र से कोई मतलब नहीं है, हमको केवल विद्वान चाहिए। और विद्वान के रूप कितना विद्वान कालिदास है, जो समझ ही सकते हैं, है ना। उनका क्या उत्तर था? तो खैर अगर ब्राह्मण था जो क्या जो समस्या का समाधान नहीं संभाल लिया, तो अगर ब्राह्मण नहीं रहता तब बताइए कालिदास का चप्पल जूता खाना ही पड़ता। तो एक कंडीशन होगा, जब कालिदास के घर में चली गई कौन? विद्वत्मा। तो विद्वत्मा एक दिन जब बहुत समय बीत गया तो कालिदास को एक किताब दी पढ़ने के लिए विद्वत्मा। तो कालिदास जैसे ही किताब को पलटे और उस किताब के इतना महीन अक्षर था, उसको कालिदास को पढ़कर कालिदास स्वयं बोले कि कितना घोर कलयुग आ गया है, कितना घोर कलयुग आ गया कि आज अक्षर भी दुबला हो गया है। मतलब लोग दुबला तो हो ही रहे हैं, मतलब आदमी दुबला हो रहा है, लेकिन किताब का अक्षर भी दुबला हो रहा है। तो विद्वत्मा कहीं की क्या बोल रहा है? तो मतलब इस, है ना, और सी किताब पढ़ने को, जैसे ही किताब आगे पढ़ने लगे तो धीरे धीरे विद्वत्मा का समझने में आ गया कि विद्वान नहीं है, ये मूर्ख है, ये मूर्ख व्यक्ति। और एक दिन विद्वत्मा ने लतिया कर, लात जूता खियाकर किसको? कालिदास को घर से बाहर निकाल दी। क्या कर दी? लात जूता खियाकर, है ना। अगर आप भी अगर इस तरह से करिएगा तो इसीलिए कहते हैं कि केवल अपन जीवन पर जो आपका लक्ष्य है उसको पूरी कीजिए, उसके बाद जो आपका होगा वो मिलेगा ही मिलेगा। तो एक दिन घर से निकाल दी। जैसे ही कालिदास को दिमाग में झटका लगा कि बताओ, हमारी पत्नी है जो क्या कर रही है, हमारे विद्या के कारण हमको घर से निकाल रही है। और इन्होंने प्रण लिया कि जब तक हम विद्या को, मतलब हम ज्ञान को हासिल नहीं करेंगे, तब तक हम अपने घर में दोबारा पैर नहीं रखेंगे। कौन प्रण लेना है? कालिदास। और पास कहीं काली मंदिर में क्या करिए, उन्हें अपना बैठ गए, आसन ले लिया और यहीं पर पढ़ना शुरू कर दिए। और इसी क्रम में एक कहा जाता है कि कालिदास एक दिन स्वयं रात्रि में साक्षात दर्शन हुए कालिदास को, और उसी दिन से, यानी उसी रात से कालिदास को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसी दिन से कालिदास के रूप में, मतलब कालिदास, दास का मतलब हुआ सेवक, काली का सेवक हो गया, है ना। तो उसी दिन से काली जो काली जी थी स्वयं उस पर विराजमान होकर आशीर्वाद दी कि जो तुमको चाहिए हो गया। और कालिदास को स्वयं क्या हुआ? विद्वान के रूप में हासिल हुआ। और उतने किताब लिख दिए संस्कृत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कि उनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो खैर वो अब अलग बात है कि उनकी पत्नी घर से निकाल दी, प्राप्त हुआ। तो कालिदास को ज्ञान उनकी पत्नी के प्रेरणा से हुआ। इसीलिए कालिदास ने अपनी पत्नी को, यानी विद्वत्मा को, अपने गुरु मानते हैं, है ना। तो ये आपका चीज है। तो ये आपको कहानी इसलिए सुना दी क्योंकि आपका इंटरेस्टिंग है ना, हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और जितने इसको आप कहानी और तर्क के साथ आप समझिएगा, लॉजिक के साथ, तो आपका दिमाग पर बैठ जाता है। उसके बाद हम लोग जो महत्वपूर्ण है, जो आपका एग्जाम में प्रश्न पूछता है, वो देखेंगे। तो इन्होंने बहुत सारी किताब लिखा। पहला पुस्तक है हम लोग नाटक पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम क्या है? नाटक। अब नाटक है भाई, तो उसका कोई लेखक भी होगा। जैसे देखिए, नाटक आपका कालिदास ने नाटक और महाकाव्य की पुस्तक, बहुत सारे पुस्तक की रचना की। जो मेन है वो हम लोग देखेंगे। तो पहला कालिदास ने क्या किया? पहला पुस्तक का नाम है अभिज्ञान। हटेगा ये नहीं, इधर से आपको लिख देते हैं, स्पेस थोड़ा कम है। अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम ये पुस्तक देखे, मतलब एक तरह से एक फिल्म के टाइप का है।
मतलब नाटक आखिर फिल्म किस पर तैयार होता है, नाटक ही रूप रहता है। तो नाटक में जैसे देख लीजिए पुष्पा फिल्म में देखिएगा तो एक हीरो है और एक हीरोइन है, मतलब एक एक्ट्रेस है और एक एक्टर और एक एक्ट्रेस है। तो पुष्पा फिल्म बताइए हीरो का नाम क्या है, अल्लू अर्जुन, और जो हीरोइनी है यानी जो नायिका है उसका नाम क्या है, रश्मिका मंडवाना। तो इस तरह से भी इनको जो पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम, उसको में देखेंगे आखिर कौन नायक है, मतलब इसमें कौन हीरो है और कौन हीरोइनी है। तो इस हीरो को हम लोग लिखेंगे नायक, नायिका, कौन हीरो और हीरोइनी। देखिए अभिज्ञान शकुंतला, यहाँ देखिए शकुंतलम मतलब स्त्री का नाम है, तो इस स्त्री का नाम क्या हो जाएगा, शकुंतलम, शकुंतला। और क्या है, शकुंतला, है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अब हीरो का देखेंगे तो हीरो का नाम क्या है, यानी कि हीरोइनी का नाम है शकुंतला, दुष्यंत। अब कहानी के बारे में थोड़ा सा आपको विस्तार रूप से बताते हैं। देखिए जो मेनली जो एग्जाम में आपको ये पूछेगा कि अभिज्ञान शकुंतलम किसका पुस्तक है, तो ये कालिदास की है। कालिदास की कौन से पुस्तक है, तो ये नाटक रचना की गई। इसका हीरो का नाम यानी नायक का नाम क्या है, दुष्यंत, और नायिका का नाम क्या है, शकुंतला। अब इसके रूप विस्तार कहानी को हम लोग समझेंगे कि इसमें विस्तार कहानी क्या है। बहुत गर्मी है तो समझिएगा। जो देख रहे हैं शकुंतला, ये शकुंतला एक क्या है, ये जो देख रहे हैं ये दुष्यंत एक राजा है, क्या है, राजा। और ये जो देख रहे हैं शकुंतला है क्या, ऋषि की बेटी है, क्या है, तो ऋषि की बेटी। और जिस जो दुष्यंत राजा है और ऋषि के क्षेत्र में एक ऋषि थे, उन्हीं की एक बेटी है कौन, शकुंतला। उन बेटी का नाम यानी उस एक ऋषि की बेटी का नाम क्या है, शकुंतला। क्योंकि दुष्यंत राजा है तो शिकार करना स्वाभाविक है, राजा तो शिकार करेगा ही। तो जब शिकार करना इसी जहाँ शकुंतला यानी कि रहती थी अपने पिताजी के यहाँ कुटिया में, तो उसी रास्ते से जो दुष्यंत थे मतलब शिकार करने जाते थे। और चूंकि हमेशा शिकार करने उसी रास्ते से जाते थे, तो इसी क्रम में शकुंतला भी रास्ता पर मिल जाती थी। तो मिलने के क्रम में शकुंतला और दुष्यंत को प्यार हो जाता है। क्या हो जाता है, प्यार। किसके बीच, तो राजा दुष्यंत और शकुंतला के बीच। तो चूंकि देखिए राजा अगर कोई व्यक्ति से लड़की से प्यार करने लगे तो कितना गौरव की बात है। तो लड़की क्या खुशी के मारे कितना उसमें खुशी होगा वो समझ ही सकते हैं। जैसे देख लीजिए अगर देश के प्रधानमंत्री अगर किसी पार्टिकुलर महिला के साथ अगर प्यार करने लगे तो क्या महिला का अस्तित्व कितना, मतलब महिला कितना खुशी, महिला के अंदर एनर्जी खुशी आ जाएगा, वो आप हम लोग साझा भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यही साझा यानी शकुंतला सोची कि शकुंतला इतना खुश हो गई कि हमको से राजा प्यार कर रहा है, कोई साधारण व्यक्ति प्यार नहीं कर रहा है, राजा प्यार कर रहा है। तो वो इतना खुश हो गई कि इन्होंने मतलब खुशी का मारे इजहार नहीं कर पा रही थी, कौन, शकुंतला। और खुशी का मतलब नाचने लगी, गाने लगी, मतलब इतना नाचने लगी खुशी के मारे उसको पता भी नहीं चला कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। और इसी बीच में एक दुर्वासा ऋषि पास कहीं आसन पर एक दुर्वासा ऋषि है, उनका नाम क्या है, दुर्वासा ऋषि क्या है, तो अब मतलब तपस्या कर रहे थे, है ना, बैठकर तपस्या कर रहे थे। और वो विलीन मतलब वो ध्यान के मुद्रा में थे, कौन, दुर्वासा ऋषि, मतलब ध्यान लगाए हुए थे। तो ये शकुंतला है जो इतना मतलब नाच की खुशी में मतलब उसको पता नहीं चला कि हम कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। और नाचते हुए इतना नाची दुर्वासा ऋषि के चारों ओर घूमने लगी, है ना, खुशी के मारे नाचने लगी। तो दुर्वासा ऋषि का चूंकि बहुत करते करते दुर्वासा ऋषि का इन्होंने ध्यान तोड़ दिया। दुर्वासा ऋषि क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, और तपस्या कर रहे थे, इनको ध्यान तोड़ दिया। तो दुर्वासा ऋषि सोचे कि अरे इस शकुंतला कितना आखिर खुशी, इतना नाच का है रही इतना खुशी के मारे, है ना। तो चूंकि स्वयं ऋषि है तो इन्होंने ध्यान लगाया कि पता चला कि आखिर ये जो शकुंतला नाच आखिर कह रही है। तो ध्यान लगाया दुर्वासा ऋषि, तो पता चला कि जो ये राजा है दुष्यंत, इसी को प्यार हो गया किससे, शकुंतला से, और इसी प्यार के खुशी में नाच रही है। तो इन्होंने श्राप दे दिया किसको, शकुंतला को, कि जिस दुष्यंत के कारण तुम आज इतना खुश यानी नाच रही हो खुशी के मारे, एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि जो दुष्यंत है तुमको ये पहचानने से इनकार कर देगा। दुर्वासा ऋषि स्वयं क्या किए, जल लिए और श्राप दे दिए किसको,
आपका शकुंतला को कि तुम जिस लड़का यानी जिस राजा दुष्यंत के कारण तुम इतना खुशी के मारे नाच रही हो, उसी का एक वक्त आएगा कि वही राजा तुमको पहचानने से इनकार कर देगा। तो दुर्वासा ऋषि को पैर पर धरने लगी कौन, शकुंतला, कि ऐसा शराप मत दीजिए, ऐसा शराप मत दीजिए ऋषिवर। तो खैर जब शराप एक बार मिल गया तो उसको कोई लौटा नहीं सकता। तो दुर्वासा ऋषि कहा कि देखो अब शराप मिल ही गया तो हम इसको लौटा नहीं पाएंगे, हाँ लेकिन इसको हम रोक सकते हैं, मतलब कुछ क्षण के लिए या कुछ मतलब इसको हम कम कर सकते हैं। तो मान गई कि चलिए कम से कम कम तो नहीं करिएगा, लौटाइएगा नहीं तो कम कर दीजिएगा हम। तो कहा कि हाँ। तो दुर्वासा ऋषि ने एक अंगूठी निकाल कर दिए, कहे किसको, आपका शकुंतला को, कि जब तक तुम अपने शरीर में इसको धारण किए रहेगी तब तक आपका जो तुम्हारा पति है दुष्यंत, यानी कि जो प्रेमी है दुष्यंत, उससे तुम्हारा पहचान लेगा। लेकिन जैसे ही तुम्हारे शरीर से स्पर्श से अंगूठी नहीं रहेगा तो उसी दिन तुमको जो दुष्यंत है पहचानने से इनकार कर देगा। तो इसी बीच जब राजा का तो श्राप मिल ही गया था तो अंगूठी पहन ली, तो अंगूठी पहन ली तो इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा श्राप का। तो शकुंतला और दुष्यंत का विवाह हो जाता है। तो बताइए शकुंतला राजकुमारी बन गई, मतलब राजरानी बन गई, और शादी होने के बाद चली गई कहाँ, दरबार में। तो इसी बीच एक गर्भवती, कुछ समय के बाद एक गर्भवती हो जाती है ना, यानी कि बच्चा देने वाले नहीं, बच्चा का जन्म होने वाला ही था, मतलब 1 से 2 महीना, मतलब 9 महीने 8 या 9 महीना हो चुका था। इसी बीच शकुंतला एक दिन क्या हुआ, नदी में नहाने गई, और इसी बीच नहाने के क्रम में उसका जो अंगूठी था अंगुली से गिरकर नीचे गिर गया और नहीं मिला। तो शकुंतला काफी दुखी हुई कि अब श्राप तो हमको पहले लागू हो जाएगा, श्राप लागू हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जैसे ही दरबार में पहुंची, कौन, दुष्यंत के दरबार में, जो आपका रानी थी शकुंतला, तो दुष्यंत स्वयं दरबार पर खड़े होकर कह रहा कि ये कौन स्त्री है, इसको हेलो मत दो। तो शकुंतला क्या कह रही है कि आप नहीं पहचान रहे महाराज, मैं स्वयं आपकी पत्नी शकुंतला हूँ। तो ये दुष्यंत का क्या कह रहा कि सभी स्त्री यही कहती है हमारे धन को लोभ के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए सब स्त्री यही कहती है कि हम तुम्हारा पत्नी है। तो इसी दिन से इनकार कर दिया कौन, दुष्यंत, शकुंतला को पहचानने पर। यानी इसी पर आधारित एक पुस्तक यानी कि कालिदास ने लिखा है, उसका नाम क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम, है ना। तो आप सभी से कहते हैं कि आप लड़का लड़की से ये सब प्यार और यार के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर आपका जीवन सफल हो जाएगा उसके बाद जो भी आपको करना है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन पहले अगर लाइफ के टाइम में सब कीजिएगा तो आपको नहीं मिलने वाला। तो ये आपको क्या हो, अभिज्ञान शकुंतलम से बारे में देख लिए। दूसरा है, उसका नाम क्या है, मालविका। दूसरा पुस्तक का नाम क्या है, मालविकांग मित्रम। ये मालविका कौन है, तो ये अग्निमित्र, अग्निमित्र, और इसमें हीरोनी का नाम क्या है, मालविका। देखिए जो अभी अग्निमित्र पढ़ रहे हैं, तो अग्निमित्र के बारे में आपको जब मोरोत्तर काल हम स्टार्ट किया था तो उसमें आपको बताए थे कि शुंग वंश के राजा यानी पुष्यमित्र शुंग के बेटा था कौन, अग्निमित्र। और अग्निमित्र जो एक लड़की थी, यानी कि अग्निमित्र के दरबार में एक लड़का, एक नौकरानी थी, और उसी नौकरानी का एक बेटी का नाम क्या था, मालविका। एक काफी सुंदर लड़की थी, और इसी मालविका से यानी कि नौकरानी की बेटी से अग्निमित्र को प्यार हो जाता है। तो चूंकि राजा का बेटा है तो स्वयं ब्राह्मण है, तो इस कंडीशन में ब्राह्मण और शूद्र का विवाह हो नहीं पाया। तो जिसका जो पिता यानी कौन था, आपका पुष्यमित्र शुंग, इसको विवाह करने से इनकार कर दिया। फिर भी इनका प्यार चलता रहा। जैसे ही पुष्यमित्र शुंग का मृत्यु हुआ उसके बाद इन्होंने शादी कर लिया। तो इसी पर आधारित कालिदास ने क्या लिखा, आपका वाल्मीकि मित्रम का पुस्तक लिखे, यानी कि नाटक पुस्तक लिखे हैं, है ना। देखिए कई बार ये तो प्रश्न आएगा कि मालविकांग पुत्र में अग्निमित्र यानी नायक कौन है और नायिका कौन है, इतने नहीं। कई बार ये प्रश्न आता है, डिप्ली एग्जाम दीजिएगा ग्रेजुएशन लेवल का, तो इसमें ये पूछेगा कि कालिदास के किस पुस्तक में यानी शुंग वंश के शासन का उल्लेख मिलता है, तो किस पर, तो मालविका मित्रम पर मिलता है, ध्यान रखिएगा। अगला पुस्तक देखेंगे अभिज्ञान शकुंतलम मालविका, और एक का नाम है विक्रमोर्वशीयम। इसमें राजा का नाम क्या है, विक्रम, और हीरोनी का नाम क्या है, उर्वशी।
यह भी उर्वशी का कहानी देखिएगा तो यही शकुंतला ही जैसा है। मतलब तीनों जो पुस्तक देख रहे हैं ये सभी प्यार यानी प्रेमी पर आधारित है। तो ये उर्वशी देखिएगा, जो उर्वशी देख रहे हैं ये इंद्र के दरबार की अप्सरा थी। अप्सरा मतलब इंद्र को खुश करने के लिए नाच गान हमेशा करती रहती थी, काफी सुंदर थी। और ये विक्रम कौन है, तो ये विक्रम राजा है। तो ये उर्वशी को विक्रम से प्यार हो जाता है। क्या हो जाता है, प्यार। और इसी एक दिन क्या हुआ कि इंद्र के दरबार में सभी अप्सरा नाच रही थी। इसी बीच जो उर्वशी थी उन मतलब ये भी नाच रही थी, लेकिन उतना सही तरीके से नाच नहीं रही थी। तब इंद्र ने सोचा कि आखिर नाच सही काहे नहीं रही है। तो इन्होंने, चूंकि इंद्र स्वयं भगवान है, तो उन्होंने देखा कि एक विक्रम के प्यार के खुशी में सही से नाच नहीं रही है, तो इनको भी श्राप मिल जाता है। कौन, इंद्र के द्वारा। तो ये इस पुस्तक का नाम क्या है, विक्रमोर्वशीयम। तो ये आपका नाटक पुस्तक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग महाकाव्य पुस्तक। महाकाव्य पुस्तक भी बहुत सारा है। पहला देख लेंगे कुमार संभव। दूसरा पुस्तक है रघुवंशम। पहले इसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कुमार संभव में क्या मिलता है। तो शिव और पार्वती, शिव और पार्वती के प्रेम और विवाह पर आधारित एक पुस्तक है। क्या, कुमार संभव। देखिए कुमार संभव के बारे में कहा था जब वाल्मीकि रामायण की बात आ रहा, जब कालिदास ने इसको पुस्तक में लिखा कुमार संभव को, तो इसने चूंकि किस पर है पुस्तक आधारित है, तो भगवान पर, पार्वती और शिव पर। तो इन्होंने इतना खराब शब्द का उपयोग किया इस पुस्तक में, इतना कटाक्ष किया शिव और पार्वती के बारे में कि कहा जाता है कि जैसे ही कुमार संभव पुस्तक इन्होंने आधा ही लिखा, इनको यानी कि कालिदास को कुष्ठ रोग हो गया, मतलब कोढ़ी हो गया है ना। गांव के भाषा में बात करें तो कोढ़ी हो गया। तो किसी भी प्रकार का दूसरे व्यक्ति से कालिदास ने मुंह से बोलकर दूसरा व्यक्ति से इस पुस्तक को क्लियर यानी कि पूरा करवाया लिखकर। तो कहा जाता है कि कुमार संभव लिखने से जो कालिदास को कुष्ठ रोग हो गया। और ये पुस्तक पर देखेंगे तो आखिर कुमार कौन है, तो देखिए कहा जाता है कि जो कालिदास ने इन्होंने लिखा कि शिव और पार्वती के प्रेम से एक संतान का उत्पन्न हो गया, यानी संतान का संभव हुआ। उसका नाम क्या हुआ, कुमार। और कुमार कौन है, तो कार्तिक के। ये कौन है, कार्तिक के, यानी का आपका भगवान शंकर का प्रथम बेटा, उन्हीं का नाम है कार्तिक के। तो ये कभी प्रश्न पूछ दिया कि कुमार संभव में कुमार कौन है, तो ये कार्तिक के है। तो जिनको कुष्ठ रोग हो गया, तो इन कुछ लोगों ने बताया कि आप यानी कि भगवान यानी शिव पर इस तरह से लिखे इसलिए आपका कुष्ठ हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक किताब लिखा, उनका नाम क्या है, रघुवंशम। यानी रघु मतलब राम के कुल का पर एक किताब रचना की है। और इतने अच्छे से इन्होंने राम के बारे में लिखा कि कहा जाता है कि जैसे ही इन्होंने रघुवंशम पुस्तक की रचना समाप्त की, कुष्ठ रोग स्वयं खत्म हो गया है ना। इस तरह से लोगों का कहना है और इतिहासकारों का। तो ये आपका कुमार संभव और कुमार। तो रघुवंशम में किसको उल्लेख मिलता है, तो राम के बारे में। एक और पुस्तक है, उसका नाम क्या है, मेघदूतम। ये मेघदूतम क्या है, तो देखिए मेघदूतम भी काफी कई बार पूछ देता है प्रश्न में, है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो मेघदूतम, मेघ मतलब क्या हुआ, मेघ मतलब बादल। तो एक बार की ये कहानी एक तरह से कहानी है, लेकिन ये भी महाकाव्य में आता है। एक स्त्री का जो पति है, चूंकि स्त्री का अभी नव विवाहित हुई थी, मतलब स्त्री का विवाह कुछ समय बीता ही था। तो उसका पति था, चूंकि कमाना जीवन चलाने के लिए पैसा आना बहुत जरूरी है, आर्थिक रूप से सक्षम होना। तो उसका जो पति था बाहर चला जाता है कमाने के लिए। क्या उस पत्नी का अभी तुरंत हाल फिलहाल में विवाह हुआ था। तो एक दिन क्या हुआ कि अपने जो स्त्री है अपने छत पर जाती है, और बादल है ना, उस दिन क्या हुआ, मौसम बहुत सुनहरा था, मतलब बादल घिरा हुआ था चारों तरफ से। तो बादल को देखकर जो स्त्री थी अपने पति को याद कर रही है ना। चूंकि उस समय व्हाट्सएप, जो अभी गूगल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, सब सोशल मीडिया उस समय तो था नहीं। तो इन्होंने संदेश किसको, मेघ को बोल रहे हैं, कौन, स्त्री, कि तुम ही संदेश क्या बनो, दूत बन जाओ, हमारे पति तक संदेश पहुंचा दो। कौन, स्त्री बोल रहे खुद क्या, कि मेघ तुम दूत बन जाओ, हमारा जो संदेश है हमारे पति के पास पहुंचा दो, है ना। इस तरह से इसमें वियोगी स्त्री का मिलता है। क्या मिलता है, वियोगी। तो यानी एक स्त्री का उल्लेख मिलता है, स्त्री नव विवाहित स्त्री और पुरुष का इसमें वियोगी स्त्री का उल्लेख मिलता है। इसके बाद एक और पुस्तक है, उसका नाम क्या है, ऋतु संहार।
ऋतु संहार। ऋतु संहार में 6 विभिन्न ऋतुओं का उल्लेख मिलता है। तो यही है आपका कालिदास के महत्वपूर्ण सेक्शन, जिसको हम लोगों ने खूब अच्छी तरह समझ लिया। तो यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अगर इसके बाद भी अगर दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और सबसे पहले नया स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अब इसको फटाफट हेडिंग में लिखिए, उसके बाद हम आपको लिखा देते हैं। लिखिए हेडिंग में लिखिए कालिदास। कालिदास लिखिए, कालिदास पॉइंट करके लिखिए। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के महत्वपूर्ण नवरत्न थे। महत्वपूर्ण नवरत्न थे। देखिए कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला पॉइंट करके लिखिए, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला पॉइंट करके लिखिए, कालिदास के पत्नी का नाम विदोत्मा था। विदोत्मा था जो कालिदास के गुरु थी। उसके बाद लिखिए, है ना, उसके बाद लिखिए इस तरह से लिखिए, नायक या नाटक लिखिए, नाटक, ठीक है। नाटक के कॉलम बनाइए, एक नाटक लिखिए, यानी नायक, हीरो, नायिका, हीरोनी, और इस तरह से लिखिए पहला अभिज्ञान शकुंतलम, और इसके में नायक में लिखिए दुष्यंत, और इसमें नायिका में लिखिए शकुंतला, और इसमें अगर चाहते हैं दुर्वासा ऋषि के बारे में तो दुर्वासा भी ऋषि लिख लीजिए। इस तरह से लिखिए। दूसरा लिखिए मालविकांग मित्रम, इसका नायक का नाम क्या है, अग्निमित्र, जो पुष्यमित्र सुंग का बेटा है, और नायिका कौन है, मालविकांग, जो नौकरानी की बेटी है। उसके बाद देखिए विक्रमोर्वशीयम देखिए, इसका राजा कौन है, विक्रम, और ये रानी कौन है, यानी हीरोनी कौन है, उर्वशी। तो ये आपका हो गया। इस तरह से सबसे पहले फटाफट इसको लिख लीजिए, उर्वशी। तो उसके बाद लिखिए महाकाव्य, ये नाटक पुस्तक है, इसमें लिखिए हेडिंग में लिखिए महाकाव्य, और पहला लिखिए कुमार संभव। इसमें डैश देके लिखिए शिव और पार्वती के प्रेम विवाह का उल्लेख है। और इसमें लिखिए कुमार के सामने डैश देके लिखिए कार्तिक, यानी कुमार का मतलब क्या हुआ, कार्तिक का है उल्लेख है। उसके बाद दूसरा लिखिए रघुवंशम, इसमें लिखिए डैश देके लिखिए राम के जीवन पर आधारित महाकाव्य। उसके बाद लिखिए तीसरा मेघदूतम, और इसमें कौन है, फिर लास्ट लिख लीजिए ऋतु संहार। तो ये आपका कालिदास का सेक्शन था, जिसको हम लोगों ने, है ना, लिखाने में चूंकि बहुत कम सेक्शन है, इसकी यहाँ से आप किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछ देता है, तो इसको ध्यान में रखिए। कहानी आपको इसलिए सुना दी है, जैसे ही आपको आएगा अभिज्ञान शकुंतलम, तो शकुंतला हीरोनी के नाम है, हीरो का नाम क्या है, दुर्वासा, आपका दुष्यंत, इसमें दुर्वासा ऋषि है ना। इस तरह से कहानी सुनाने का मतलब मेन मकसद हमारा यही है कि आप जिस तरह से कहानी को रिकॉल, मतलब जैसे ही आपका मन प्रश्न आए तो दिमाग में डायरेक्ट सॉफ्टवेयर काम करना शुरू कर दे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका हमारा जो पढ़ाया गया चीजें थी, यानी जो हम अच्छी तरह से समझे होंगे। तो प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।